के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। सर जी इतना मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। सर जी और सुनाए और सुनाए। दरअसल यार अपना सराज, जब मैं हवालदार था ना, मेरी बहादुरी के किस्से तब से मशहूर थे। ये किस्से कहाँ मशहूर थे सर जी? उस वक्त आप किसी और मुल्क में होते थे। हाँ बेवकूफ जाहिल, मैं शुरू से इसी थाने का इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं तो ये पुलिस की नौकरी करना चाहता ही नहीं था। तो सर जी आपने फिर इस महकमे पे जुल्म क्यों किया? मेरा मतलब है सर जी आप इस महकमे में कैसे आए? ऐसे दरअसल मेरी बहादुरी का एक किस्सा ऐसा मशहूर हुआ कि इस महकमे ने खुद ही मुझे ऑफर की कि आप जैसा दिलेर, निडर और बहादुर आदमी पुलिस में होना चाहिए। उन दिनों तो पुलिस वाले ये गाना गाते थे, आप जैसा कोई मेरे महकमे में आए थानेदार बन जाए। सर जी इस्लाम में झूठे आदमी की क्या सजा है जी? उफ उफ उफ, तौबा तौबा, बड़ी सख्त सजा है झूठे आदमी की। मगर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? यानी ये अचानक तुम्हें क्यों ख्याल आ गया? आपकी बातें सुन के जी। मेरा मतलब है सर जी कोई और किस्सा सुनाए जी। हाँ हाँ बहादुरी का, बहादुरी का कोई एक किस्सा भी नहीं है। हाँ दरअसल ये अपना बात सुनो, ये तुम अनारकली से तो वाकिफ हो ना? अनारकली से? हाँ। जी साहब मैंने 3, 4, 5 दफा देखी है जी। उसके तो गाने बड़े मशहूर हैं। सदा हूँ अपने प्यार। सदा गलती गाना वो ऐसे है, सदा हूँ। बात हो रही थी बहादुरी की जी। मैं अनारकली बाजार की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तुम्हें हर वक्त फिल्मों की पड़ी होती है। बस वो मेरी दुकान के साथ ही थी। मैं वैसे उस वक्त सामने अस्पताल में ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहा था। अनारकली? अनारकली में तो कोई अस्पताल है ही नहीं सर जी। हाँ वहां एक घोड़ा अस्पताल है, आप उधर थे जी? अब बका नहीं है, उस वक्त होता था। मैंने अपने ऑपरेशन के दौरान ही गोलियों की आवाजें सुनी। मैंने डॉक्टर से कहा ये गोलियों की आवाजें कहां से आ रही हैं? सर जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप होश में करा रहे थे? आप इंसान नहीं है सर जी। मेरा मतलब आप तो शेर है जी, बब्बर शेर, उससे भी बड़े शेर। और बस यार इस तरह के जो मामूली ऑपरेशन होते हैं ना, ये मैं बगैर बेहोशी के करा लेता हूँ। बार डाका पड़ रहा था। हाँ इसका मतलब है कि डॉक्टर भी ऑपरेशन छोड़ के डाकू देखने चला गया था। वाह 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 सर जी, दिलेरों के जानने वाले भी दिलेर ही होते हैं जी। बस मैं जनाब उसी हालत में उठा और भागा तेजी से। ये तो मुझे पता सर जी, जब गोलियां चलती हैं आप बहुत तेज भागती हैं। बस जाके मैंने डाकू से बंदूक छीनी और मुकाबला शुरू। ठाई ठाई ठाई। लो जनाब गोलियां तो मुझे 3-4 लग गई, मगर डाकू को मैंने काबू कर लिया। बस उसी हालत में वापस गया हॉस्पिटल। डॉक्टर से कहा लो भाई अब गोलियां भी निकालो और अपेंडिक्स भी निकाल लो। वाह सर जी वाह, क्या अपेंडिक्स और क्या गोलियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, मुझे चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। जनाब आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि साहब अभी गोलियां खा के बैठे हैं। मेरा मतलब है जी साहब को लिखना नहीं आता जी। वो साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखनी जनाब,
रिपोर्ट मुहर्रर लिखता है। हाँ अच्छा, मुझे मुहर्रर के पास ले जाएं। ले जाए तो मानते हो। आप ऐसे करें किबला कि आप जरा जाकर पहले एक पेन और कुछ कागज पकड़ना है ताकि मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज कर सकूं। क्या मतलब है? थाने में कागज और पेन नहीं है? मजाक किया मैंने आपके साथ। दरअसल मेरी आदत है, मेरा रिपोर्ट दर्ज करने का तरीका ही है, मैं जरा मजाक करता हूं। मैं शदीद परेशान हूं और आप लोगों को मजाक की सूझी है। ये क्या बेहूदगी है ये? आप किबला, आप गुस्सा ना करें, इसी वजह से आपकी परेशानी दूर करने की वजह से ही आपके साथ मजाक किया है। परेशानी में आदमी ऑल फॉल उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो मैंने आपसे मजाक इसलिए किया कि आप जरा रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले नॉर्मल हो जाए। साहब ये तो बहुत मजाहिया हैं जी, साहब का मजाक में बड़ा नाम है, दुनिया जानती है इन्हें। ये तो लोग इन्हें शादी ब्याहों पे बुलाते हैं ड्यूटी करने के लिए। सर ड्यूटी के लिए बुलाते हैं? आप मेरी रिपोर्ट लिखते हैं या मैं ऊपर तक जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, अगर आप ऊपर जाके खुली हवा में लंबे लंबे सांस लेना चाहते हैं तो आप जाकर ले आए, हम यहीं हैं। पागल कर दिए भाई, अजीब पागलों के हत्थे चढ़ गया। ओ तो भाईजान आप ये बताएं ना कि ये रिपोर्ट है आपकी। जी, चंद पागलों ने मिलकर आपको पागल कर दिया है। आगे। ओ भाई, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है यार। यार ये आपकी रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप दर्ज क्यों करा रहे हैं? आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट लिखाने के मजाज हैं, आप किसी और के मामे लगते हैं। मैं बताऊं मैं किसका मामू लगता हूं? डीएसपी साहब हैं इस थाने में। सर जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप डीएसपी साहब के मामू हैं? और मैं किसी डीएसपी का मामू नहीं हूं, और मैं वैसे उससे मिलना चाहता हूं। आप तो बहुत झूठे आदमी हैं। अभी तो आप कह रहे थे आप डीएसपी साहब के मामू हैं। ओ भाई मुझे माफ कर दो यार, मैं आगे बहुत परेशान हूं। चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन आइंदा इस किस्म का झूठ कभी बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ। जी बहुत बेहतर, मैं अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। अच्छा, तो भाईजान यूं बताएं ना कि आप अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। चोर को चोरी करने के बाद एहसास हुआ और वो खुद ही अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरी मदद फरमा। जुर्म कबूल करने के बाद अक्सर लोग खुदा से माफी मांगते हैं। अगर सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो अल्लाह मदद भी करेगा और माफ भी कर देगा। और अगर दुनियावी एतबार से आप हमसे माफी मांगेंगे तो हम भी माफ कर देंगे। या खुदा, मैं क्या करूं? क्या हो रहा है चिराग? सर, क्या? सर वो इनकी रिपोर्ट दर्ज। अरे इकबाल साहब, आप यहाँ खैरियत? आप इस थाने में पोस्टेड है? मुझे पता ही नहीं था। शुक्र है आप आ गए। जी हाँ, अब आपको सादा ही माफी मिल जाएगी, कुछ खर्च नहीं होगा। ये किस बात की माफी मांगी जा रही है, कुछ मुझे भी पता चले। ओ सर जी, इकबाल साहब चोरी कर बैठे थे जी, अब इनको चोरी का एहसास हुआ है तो माफी मांग रहे हैं सर अल्लाह पाक से। तो हमसे भी माफी मांग रहे थे सर, हमने तो आपके आते ही माफ कर दिया सर। देखते ही कर दिया जी। बड़ा अफसोस है नवीद साहब कि आपने थाने में इस तरह के लोग भर्ती कर रखे हैं। मेरे घर में चोरी हो गई, मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं और इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया, पागल। रोशन चिराग, ये मैं क्या सुन रहा हूं? यानी तुम लोगों ने मेरे थाने को बदनाम कर दिया? जी सर। सर जी, आप हमसे कसम उठवा ले सर। सर इन्होंने ठीक तरह से बताया ही नहीं कि इनके घर में चोरी हुई है। सॉरी इकबाल, आप मुझे बताओ कि क्या बात है? वारिस अली, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने थोड़े से अरसे में
इस नौयत की कम से कम ये छठी वारदात है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। सर जी मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में तो खैर समझ आता ही नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ देर और बेसमझी में गुजार दोगे तो कम से कम इतनी जरूर तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम यहां नहीं रह सकोगे। नहीं सर जी, इतनी समझ तो मुझे है सर जी। सर आप हुक्म करें, इंशाल्लाह हम इस मसले को हल कर देंगे। देखो वारिस, जो कुछ भी हो रहा है ये किसी गैंग का काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर जी बिल्कुल किसी गैंग का काम है। हाँ वारिस, सोचने वाली बात यही है कि इस गैंग को पकड़ा कैसे जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, यही सोचने वाली बात है जी। क्या फजूल बात कर रहे हो वारिस अली? मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम मेरी हां में हां मिलाए जा रहे हो। क्योंकि सर आप कभी गलत बात कह ही नहीं सकते, आप हमेशा सही बात कहते हैं। ओहो वारिस, मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूं, कोई स्कीम बताओ, हमें क्या करना चाहिए। सर जी आपके होते हुए मेरी ये मजाल कि मैं मशवरा दूं आपको। सर आपके होते हुए मैं कैसे स्कीम बना सकता हूं? क्योंकि तुम इसके अहल नहीं हो, काबिलियत नाम की चीज तुम में है ही नहीं। सर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे सर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टाफ कहते हुए। सर जी ऐसा तो ना कहे सर जी, कम से कम मैं कसम ये कह सकता हूँ कि थाने में मैंने कभी कोई बेशर्मी वाली बात नहीं की। ओहो वारिस अली, तुम्हारे साथ सर खपाना बिल्कुल बेकार है वारिस अली, बिल्कुल बेकार। खैर मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मेरे ख्याल के मुताबिक हम उसी तरीके से उस गैंग को पकड़ सकते हैं। सर आप स्कीम बताएं। सर मैं वादा करता हूं हम बड़ी जान फशानी और जान अफरोजी से इस स्कीम पे अमल करेंगे। मेरे ख्याल में हमें अपने कुछ बंदे ऐसे तैयार करने चाहिए जो इस गैंग को तलाश करके इसमें शामिल हो सके। हम अपने बंदों को चोरों के गैंग में कैसे शामिल कर दें सर? आगे वो कौन से कम है? वारिस अली, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, जानते हो क्यों? जी सर जी बिल्कुल, इसलिए कि मैंने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। नहीं, इसलिए कि तुमने बहुत बेअक्ली की बात की है। वारिस अली, अकल नाम की चीज तुम में है ही नहीं। मैं तो कुछ और ही समझा सर जी, पर गलत समझाऊंगा सर जी, माफी चाहता हूं। देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे बंदे इस गैंग में शामिल होकर मुकम्मल सबूत के साथ एक एक आदमी और औरत को गिरफ्तार करें, जड़ से पकड़े उन्हें। सर जी ये गैंग में औरतें भी शामिल हैं, इसका मतलब है कि हमें लेडी पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वारिस अली चूंकि ये प्लान बड़ा सीक्रेट है, इसलिए इसे हम खुद हैंडल करेंगे। हाँ सर जी, ये औरतें वैसे भी ना पेट की बड़ी हल्की होती हैं। राज के मामले में जी, राज के। सर जी मुझे यकीन है अगर मैं कुछ अरसा और आपके जेर तरबियत रहा ना जी, इंशाल्लाह मैं भी बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। मुश्किल नहीं सर जी, वो आपने सुना नहीं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के मुश्किल ना रही। शारा। सर जी, इसके लिए हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जी जो हमें तैयार कर सके जी। सर ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दें सर, मैं इन्हें तैयार करूंगा जी। गुड, लेकिन इस मुहिम का आगाज करने से पहले हम सबको ये हल्फ उठाना होगा कि जब तक ये केस हल ना हो जाए, हम लोगों में से कोई भी किसी भी अजीज तरीन दोस्त को, किसी भी अजीज तरीन रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे, इवन देन अपनी बीवियों को भी नहीं बताएगा। सर जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। गुड, अब हम हल्फ लेंगे। हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर ये वादा करते हैं, हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर ये वादा करते हैं कि जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। हम में से कोई भी
को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। गुड, अब तुम जाओ और तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। इतना खूबसूरत बना दिया मुझे, इतना प्यारा मेकअप किया है। ये मेकअप तुमने कहाँ से सीखा है? और मेरी बीवी को खूबसूरत बनने के लिए ना मेकअप लगाना पड़ता है, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। बड़ा मेकअप करती हूँ। अब अपनी इन हरकतों से बाज आ जा। ठीक। साहब ने जो जिम्मेदारी लगाई है ना, उसको हमने पूरा करना है। ठीक है। जीता रहा मेरे भाई। उफ, मेरे खुदाया, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब देखने से पहले मेरी जान क्यों नहीं निकल गई? चिराग, ये सब करने से पहले, ये घटिया हरकत करने से पहले तूने मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे? मजबूत बाजुओं वाली औरत, बोल कमीनी, कौन है तू? क्या लगती है मेरी तू? कौन है तू? मैं नहीं बता सकता। बता सकती? मुझे शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। शर्म? उसे शर्म आती? तुम्हें तो शर्म नहीं आती ना? बता के कौन सी ये मेरी सौतन? ओए एक मिनट, छुरी के नीचे दम तो ले, एकदम शुरू ही हो जाती है सौतन। तू मुझे ऐसा समझती है? देख जुलेखा, बात ये है, हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। गुड। जुलेखा, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता, वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकता। वक्त से पहले? हाँ। वक्त से पहले ऐसा वक्त आने वाला है जब तुझे अपने आप सब कुछ बताना पड़ेगा। बता के कौन है ये? कौन है ये? मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकी ना, औलाद नहीं दे सकी मैं तुझे। कम से कम यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते, किसी का भला होता, पर मेरे पे तो ये जुल्म ना होता। चिराग, ये क्या किया तूने? ये क्या? चुप कर। मैं फजूल अपने बकवास शुरू कर दिए। और ये बात नहीं है, तुझे कहा है ना, वक्त आने तक अपनी जबान को बंद रख और मुझे जाने दे काम पे। कहाँ जाएगा तू? मैं अगर तू घर से बाहर गया ना, तो मैं अपने आप को छुरी कर लूंगी, छुरियां मार लूंगी। मेरी छुरी मेरी बात। अब आ भी जाओ, कब तक मैं यहाँ पे टिकटिकी पे लगा रहूंगा? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। इतनी कपटी औरत है, अल्लाह माफ करे। मैं तो ये समझता रहा हूँ कि मेरी बीवी ही लड़ाकी है, मगर नहीं बे नहीं, उसकी बीवी बहुत लड़ाकी है। मेरा भी तरा निकाल दिया, मैं रोशन हूँ। तो मैं भी सराज हूँ। और बात सुन, क्या है? वो मुझे अगर पता होता तुम मेकअप करके इतना खूबसूरत लगता है तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। अपनी औकात में रहो, समझ आई ना? बाप बने हुए तो मेरे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और बेटियों वाला रवैया रखो, बीवियों वाला नहीं। अच्छा यार, अगर तुम सीरियस हो ही गए हो तो ठीक है। मिस साहिबा, चलें? हाँ, अब कोई मिस कमिटमेंट ना करना, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, और मेरे साथ जाते हुए रेडी से कुछ है ना उठाना। वो चल आगे लग। बड़ा जल्दी जाता है। बाबा जी, हमें नौकरी मिल जाएगी? ये आपकी बेटी है बाबा जी? तो और क्या, उम्र से मेरी बीवी लगती है। मेरी उम्र देखो, मेरी बच्ची को देखो और एंजॉय करो। बाबा जी, यहाँ बगैर जमानत के नौकरी नहीं मिलती, आप क्यों खज्जल हो रहे हैं? बस बस अब्बा जी, मेरे बीमार बाप का भी तुम्हें कोई ख्याल है? देखो कितना बीमार है, मैं अपने बाप का पेट पालना चाहती हूँ। मेरा पेट है भी कितना सा, इतना सा तो पेट है, थोड़ी सी मजदूरी से ही पल जाएगा। आप हमारी जमानत दे के कहीं नौकरी पर रखवा दें, हम आपको दुआएं देंगे। हाँ। न जान ना पहचान, मैं आपकी जमानत कैसे दे दूं? आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं जी। अभी तो आपसे नौकरी मांगी है। और जो बाबा जी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती बगैर जमानत की। आप हमें नौकरी नहीं देंगे? नहीं। ठीक है, हम चले जाते हैं। ये आपका घर है जी। शक्ल से तो आप भी फकीर लगते हैं।
बहन जी सुने जी यहाँ तो हमारी कोई फरियाद भी सुनने वाला नहीं है। हाय बाबा जी, मैंने आपकी फरियाद क्या सुननी है? मैं तो आप नौकरी करके अपना पेट पालती हूँ। वो बाजी, हम भी यहाँ पे नौकरी लेने आए हैं। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड है आपके पास? अगर है तो मुझे पता बता दें। जैसे मेरी नजर में कोई नौकरी हुई मैं आपको बता दूंगी। बहन जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, लेकिन हम बड़े शरीफ लोग हैं। आप हमारी जमानत दे दें तो हमें नौकरी मिल सकती है। ना बाबा जी ना, ये कौन सा दौर है जमानत देने का? पर आप मुझे इतने बुढ़े लग नहीं रहे हैं जितनी नौजवान आपकी बेटी है। वो असल में मेरे अब्बू बहुत छोटे थे जब मेरी शादी हुई। मेरा मतलब मेरे अब्बू की शादी छोटी उम्र में हो गई थी। वरना तो मेरी जवानी अभी भी दीवानी है। मतलब मेरे बाल सफेद हो गए हैं, वो इसकी जिम्मेदारी की वजह से। बहरहाल बाबा जी, ना आपके पास शनाख्ती कार्ड है और ना जमानत है, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती। शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो है ना। की जमानत देती रही हूँ, मुझे क्या पता था वो ऐसे निकल आएंगे। चलो आज तो पता चल गया ना कि वो कैसे निकल आए हैं। अब देखो होता क्या है। क्यों, वो है कहाँ चिराग भाई? मुझे दुख पहुंचा के उसने कहा जाना है? वो उधर अंदर आराम की नींद सो रहा है, खराटे ले रहा है। आपा आराम की नींद? कहीं आपने उनका खून तो नहीं कर दिया? अभी तक उसका खून तो नहीं मैंने किया, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि अगर उसने मुझे सच सच बात ना बताई और मुझे कुछ बताए बगैर घर से बाहर गया तो मैं उसका खून करूं या ना करूं, लेकिन अपना खून जरूर कर लूंगी मैं। मर्जात तो होती ऐसी है। शुक्र है मेरा मियाँ ऐसे बेवफा मर्दों में से नहीं है। भरोसे में ना मारी जाना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मुझे अपने रोशन पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। और वैसे भी अगर मर्द ऐसी हरकत करे तो औरत में कोई ना कोई कमी होती है। ये कुछ जरूरी तो नहीं, मैं भी औरत हूँ, मेरे में क्या कमी है स्वाए ग्लूकोज के? अक्सर मर्दों को ना गोरा रंग पसंद आता है। हाय हाय, गोरा रंग तो पसंद आता है भाई। नए नक्श भी आखिर किसी चीज का नाम है। बंदे का नीला रंग गोरा हो और मुंह बेशक सुन जैसा हो, जैसे जापानी फल जो है वो फिस जाता है। अब देखो ना, तुम उसे औलाद भी तो नहीं दे सकी ना। तो तुमने कौन सा तीर मार ली है? तुमने कौन से रोशन को जुड़वा बेटे पैदा करके दे दिए? तुम भी तो बेऔलादी हो ना। ए बहन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं उदास और दुखी हुई भी हूँ, और बदतमीज औरत तुम मुझे तंजों पे तंजे मारती जा रही हो। तुम्हारे साथ तो होना ही ऐसा चाहिए। दफा मरो लख मेरे जाके। वो चल चल के मेरी तो टांगे ही दुखने लग गई। मैंने कौन सा नए टायर डलवाए? कोई नौकरी लभना इतना मुश्किल है। हम तो किसी को अपनी जमानत भी नहीं दे सकते और ना ही किसी को अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं। हमारी जमानत तो वो देगा जो खुद नाकाबिले जमानत होगा। बड़ी बातें करते हो। वे ये कोई मांगने वाली लगती हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है माँ जी, बहन जी, क्या आप हमारी को मदद कर सकती हैं? नहीं, हम मांगने वाले नहीं हैं। वैसे ही हमारी आदत मांगने की है। आप आए कहाँ से हैं बाबा जी? हम जी पंबे चुगिया से आए हैं। चुगी पंबे से? हाँ, चुगी पंबे से आए हैं और यहाँ हमारा कुछ जानने वाला भी नहीं है जी। हाँ हाय दस ना बुजुर्गो, आपका यहाँ शहर में कोई जानने वाला नहीं है तो जवान बेटी को साथ लेकर क्यों आ गए आप? बहन जी गलती हो गई, असल में हमारे पास तो वापसी का किराया भी नहीं है जी। शनाख्ती कार्ड है आप लोगों के पास? हमारे पास किराया नहीं है तो शनाख्ती कार्ड कैसे होगा? वो नहीं बनवाया। हाय, तो इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है आपका? आप रिश्तेदार की बात करती हैं जी, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है जो हमें रोक सके। देखो जी भाई साहब, अगर आपको नौकरी ना मिली तो फिर आप क्या करेंगे? बहन जी
मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जी। मैं तो चोरी भी कर सकता हूँ जी, डकैती भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो कत्ल भी कर सकता हूँ। हाय हाय बाबा जी, आप तो बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं। लो भला ऐसे करने से कोई आपको नौकरी मिल जाएगी? तो फिर क्या करे, एक जवान और खूबसूरत बेटी का बाप। 4 दिन से हम भूखे। इस शहर में हमारे खाने को रोटी नहीं है, सोने को जगह नहीं है। फुटपाथ पे फुट पानी में सोना पड़ता है। फिर अब्बू करे भी तो क्या करे। अगर इनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। अम्मा, लोग अपने मतलब के लगते हैं। क्या ख्याल है, ले चले अपने साथ? देखें भाई साहब, इस वक्त फौरन नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे, हो जाएगा। आप ऐसा करें, आप लोग ना हमारे साथ चलें। बहन जी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मेरी बेटी की इज्जत तो महफूज है ना? हाँ हाय ले दस, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप फिक्र ना करें, आप और आपकी बच्ची हर तरह से महफूज रहेंगे। तो फिर जाने का क्या फायदा? मतलब उन लोगों से कुछ ज्यादा खतरा नहीं। मेरी चलें जी। चलें जी, चलें हमारे साथ। शिकल दोपहरे पिपली रे थले ने छड़काया वंगा। बेबी जी, बेबी जी, बातें चीखेंगी मारी हुई सांप देख लिया हमें कहीं पर। ये किस शख्स की तस्वीर है बीबी जी? कौन है ये भाई? ये मेरा मियाँ है, तुम इसको देख के डर गई हो? नहीं बीबी जी, ये आपका मियाँ नहीं हो सकता, ये सांप है जी। क्या बकवास करी हो, ये मेरा मियाँ है। आपकी कोई बच्ची भी है जी? नहीं, हमारी अभी तक कोई औलाद ही नहीं है। तो बस फिर ये सांप है जी। क्या बक रही हो? माना इसकी शक्ल सांप से मिलती है, लेकिन सांप नहीं, इंसान है। सांप है ये। इसने दूसरी शादी कर रखी है और इसकी एक नौजवान बेटी भी है। क्या कह रही हो तुम? नौजवान बेटी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कसम दिला ले। आज ही रास्ते में मुझे मिला था, ये अपनी बेटी को नौकरी पे रखवाने की बात कर रहा था। तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। रोशन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज या मैं नहीं या फिर तुम नहीं। बेल्ट पकड़ो सर, ऊपर करो बेल्ट। यस सर। कमाल अहमद। जी सर। देखो, तुमने अभी नई नई इस थाने में ज्वाइनिंग दी है, कोई कमाल मत दिखा देना। और याद रखना, मैं बड़ा सख्त अफसर हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने आपके सख्ती के वाकया सुन कर ही तो इस थाने में ज्वाइनिंग ली है सर, ताकि आपसे सख्ती सीख सको सर। सर, बड़े चालाक आदमी लगते हो तुम। अच्छा बात सुनो, वो रोशन और चिराग मिशन में गए हुए थे, उनकी कोई खबर आई है? नो सर। सर वो शाम को ही आके रिपोर्ट देंगे ना सर। बेवकूफ। जा भाई, उनको मिशन दिया गया 1 हफ्ते का, और उनको ऑर्डर है कि वो 1 हफ्ते तक, जब तक वो कोई पॉजिटिव रिपोर्ट न लेके आए, थाने में नहीं आ सकते। तो सर आप फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आज तो उनका पहला दिन है। बेवकूफ, उनको ये भी इंस्ट्रक्शन है कि वो शाम तक पूरी रिपोर्ट टेलीफोन पर थाने में दें। लेकिन सर अभी तक तो उनका कोई फोन नहीं आया सर। खुदा का वास्ता है जुनैदा, और मुझे जाने दे, मैंने ड्यूटी पे पहुंचना है। सब जानती हूँ मैं, जो से ड्यूटी पे जाना है, मुझे सारा पता है। मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कुछ अपने आप। ओए जुलेखा, तुझे गलत फहमी हो गई है। देख, जो कुछ तूने देखा है ना, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया है, फिर भी मेरे सामने मुकर रहा है। चलो मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि जो कुछ मैंने देखा है वो झूठ है। सच क्या है? तू बता मुझे, सच क्या है? मैं नहीं बता सकता सच है, मैंने कसम खाई हुई है। लो, कसम खाई हुई है, कसमें वादे पूरे हो रहे हैं। तेरा तो दुनिया में कोई नहीं है ना। एक बात बता, कसमें तो आपने मेरे साथ भी बहुत खाई थी, क्या वो उन कसमों का जरा? लेखा, वो और तरह की कस्में थी, ये और कसम है। क्या वो और तरह की कस्में थी और ये और कसम है? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो तूने मेरे से कस्में खाई थी वो सब झूठ थी, जो अब खा ली है वो बिल्कुल सच्ची कसम है। मैं नहीं
बचना बाबा, कसमें झूठी नहीं थी और ना ही ये कसम ऐसी है जिससे तुझे कोई नुकसान पहुंचे। मुझे नहीं पता। देखो मेरी बात सुनो, चलो ना लड़ाई ना झगड़ा, दो किश्तियों का सवार कभी तोड़ नहीं चढ़ा। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मुझे छोड़ दो, मैं यूं ही धक्के खा लूंगी। तू सिर्फ ना मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ दे, मुझे ड्यूटी से हो। ये देख और ये देख थाने से फोन आ रहा है। हेलो सर। चिराग, वो चिराग के पुत्र तुम कहाँ हो? और थाने क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? ओ सर जी खुदा के लिए मुझे कसम से आजाद कर दे, मैं फंस गया हूँ सर। क्या तुम उस गैंग के कब्जे में फंस गए हो? नहीं जी, मैं अपने ही गैंग के कब्जे में हूँ जी। अच्छा, तुमने अपना कोई गैंग बना रखा था? अरे बेईमान, हमें कभी बताया ही नहीं। ओ सर जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी जो बीवी है ना जी, उसको शक हो गया। यानी तुम्हारी बीवी भी इस गैंग का हिस्सा है? तुम अब अपने ही गैंग के हाथों फंस चुके हो और हमें दिया धोखा। बेटा, मैं तो तुम्हें कसम से आजाद नहीं करूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अब भुगतो सजा। सुलेखा, तुझे एक बात बताऊं, दुनिया में तू अकेली बेवकूफ नहीं है, बड़े बड़े पड़े हुए हैं। बड़ी दुख भरी दास्तान है जी आप, लेकिन आप फिक्र ना करें, यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं दुनिया वालों से गिन गिन के बदला लेना चाहती हूँ भाई। मत कहो भाई, चाचा जी यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ, बल्कि पाजी हम लोगों को परेशान करेंगे और इतना परेशान करेंगे कि वो याद रखेंगे। देखें जी, हमने तो अपने ख्यालात खुल के बता दिए हैं जी, अब आप भी सब कुछ खुल के बता दें जी। ओहो भाई साहब, काम कोई मुश्किल नहीं है, बस मौका मिलने की देर है। देखिए जी, हम तो लोगों के घरों में काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि उनका दिल जीत ले और वो हम पे अंधा एतमाद करने लगे। और भाई साहब, वो हम पर अंधा एतमाद इतना करते हैं कि हमें वो रास्ता दिखा देते हैं जो सिर्फ उनको ही मालूम होता है। नहीं, आपका मतलब है कोई सुरंग वगैरह का खुफिया रास्ता? नहीं भाई साहब, मसलन जेवर कहाँ रखा है, नकदी कहाँ रखी है, और बाज़ औक़ात तो वो इतने बेवकूफ हो जाते हैं कि हमें दे देते हैं कि लो जी, ये तुम संभाल के रखो। और फिर आप लोग संभाल लेते हैं हमेशा के लिए। वैसे ये मिस्टर तारा क्या करती हैं? तारा तो हैवी ड्यूटी करता है जी, और जब घर वाले हमें मौका दे देते हैं, मतलब घर से बाहर कहीं जाते हैं किसी खुशी गमी में, तो तारा और तारा के गैंग के बंदे पिकअप में घर का सफाया कर देते हैं। वाह बेटे वाह, खुश कर दिया है। और लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है ये। बिल्कुल ठीक है, ये दुनिया है ही ऐसी, इसको धोखा देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर किसी को धोखा ही दिया जाए, कभी कभी सच भी ठीक होता है। अगर चिराग घर से इधर से बाहर निकला, मैंने अपनी कंडी बढ़ सुटनी है। जो मर्जी हो जाए, आज खूनो खून कर लेना अपने आप को। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया था ना? नहीं मेरी बहन, तूने मेरा क्या दिल दुखाना है? मेरा दिल दुखाने वाला तो टूट गया, वो देख जाके अंदर खराटे मारी जा रहा है। तेरे साथ तो यकीनी नहीं हुआ, मगर मेरे साथ तो यकीनी हो गया है। क्या हुआ, डाका पड़ गया तुझे? मेरा मतलब है तेरे साथ क्या हो गया मेरी बहन? मैं तेरे दुख दर्द की साझी हूँ, मुझे बता, अपना प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। रोशन ने पहले शादी कर रखी थी। या अल्लाह, तेरा लख लख बारी शुक्र है मेरे सोने अल्लाह। अब मेरा मतलब ये था कहने का कि शुक्र कर अल्लाह का कि तेरे साथ दूसरी शादी नहीं की या तेरे बाल को शादी नहीं की। इसमें शुक्र वाली कौन सी बात है? शादी पहले की हो या बाद में, शादी तो की थी ना। कहना तुझे नहीं पता तो मेरा क्या कसूर है? ओ बेवकूफे, वो जो बाद की शादी होती है उसका बहुत सदमा होता है, उसका बहुत महसूस होता है, बहुत दुख होता है। मैं तो अपनी नाड़ वड़ लूंगी, तुम्हें क्या बताऊं मैं खुद। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, हो जाएगा, हैंडल कर दूंगा। ओके।
किया है चिराग ने सर, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या नहीं सोच सकते थे वारिस? मैं तो कुछ भी नहीं सोच सकता सर। तो सर जी मेरा मतलब है वो गैंग बना के दिहाड़ियां लगा रहा था अकेला अकेला। ओह, तो तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम उसमें शामिल नहीं थे? जी सर। नहीं सर जी, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ जी। वारिस, तुम्हें कैसे पता चला कि चिराग ने कोई गैंग बनाया हुआ है? सर जी उसने खुद मुझे फोन पे बताया कि मैं उसे कसम से आजाद कर दूं क्योंकि वो फंस गया है। फंस गया है? ये किस में फंस गया है और उसके फंसने का कसम से क्या ताल्लुक है? सर जी उसकी बीवी को शक हो गया है। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और है, लेकिन तुमने हस्बे मामूल अपनी बेवकूफी की वजह से उस बात को कुछ और समझ लिया होगा। नहीं सर जी, बात 100% यही है, मगर मैंने उसे कसम से आजाद नहीं किया सर जी। देखो वारिस, अगर खुदा न खास्ता उसने कोई गैंग बनाया होता तो कसम तोड़ना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी? हेलो, हाँ रोशन, बोलो क्या बात है? कुछ हासिल हुआ? सर जी हासिल क्या, हम तो पहले ही दिन जड़ तक पहुंच गए हैं। गुड, वेरी गुड, वेल डन। भाई ये बहुत अच्छी बात तुमने सुनाई, यानी पहले ही दिन ऐसा हो गया। और देखो कोई किसी किस्म की गड़बड़ ना होने पाए। सर जी आप फिक्र ना करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। गुड, ओके। वारिस, बड़ी होशियारी से वो उस गैंग में शामिल हो गए। अब जूं ही उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आए, तुमने फौरी उस पर अमल दरामद करना होगा। ओके? चांद को देख रही हो? खबरदार! ओहो, इतने अच्छे सोफे, नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठे हो। सर जी मैं तो रोशन हूँ सर। रोशन तेरी आंखों में जी सर। वफा के जदिये हैं। जी सर। सब मेरे लिए। खबरदार! सर जी आप यकीन करें, मैंने बड़ी जान फशानी, जान फरोशी और जांबाजी से ये मुहिम सर की है जी। शट अप वारिस अली। गुड, बहुत खूब। सराज रोशन, भाई तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया सर। सर जी ये तफ्तीश के दौरान अपने बाकी साथी मुजरम भी पकड़वाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। अगर ये तीनों मुजरम पकड़े गए हैं तो समझो कि सारा गैंग पकड़ा गया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। शट अप वारिस अली, तुम ये बातें क्यों कह रहे हो? तुमने क्या किया? हाँ, तुम टीम का हिस्सा जरूर थे। दिस वाज अ टीम वर्क। दैट्स इट। सर जी एक छोटी सी दरखास्त थी जी। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? सर जी इनका जब रिमांड होगा तो लाजमी बात है इनको लेडीज पुलिस के हवाले किया जाएगा। मगर इस तारे को आपने मेरे हवाले करना है जी, इसकी तफ्तीश मैंने करनी है जनाब। हाँ क्यों नहीं, मगर क्यों? सर जी ये रोशन से जी मेरा हाथ मांग रहा था जी। बड़ा आशिक बनता है। सर जी मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल सकती है जी? सर जी मैं जरा अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं जी। हाँ हाँ बहुत जरूरी है, तुम जाओ और अपना हुलिया बदलो। तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। क्यों? मेरे कपड़े तुम्हारे घर हैं। सर जी। रोशन तुम भी सिराज के साथ जाओ। राइट सर। गुड। वारिस अली, इस ज़ाब्ते की कार्रवाई करो। ओके सर। वो देखो अपनी बेटी के साथ उसे घर ले आया है।
कोई चुड़ैल है लड़की जिसका तेरे भाईजान नहीं है, मेरे वो चिराग उनका जिसके साथ चक्कर है। इधर पकड़ा जरा मुझे, ये भौंकर पकड़ा, इसके खुन्ना सेकू। हम पब्लिक के नौकर लेकिन सरकारी, बेटी तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी,